नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज का योग क्लास शुरू करने से पहले इस प्रार्थना के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ घिस लीजिए। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम शरीर संचालन का अभ्यास करेंगे। पहले हम समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को खोल कर रखें इस प्रकार। मुट्ठी बांध के ऐसे 5-5 बार घुमाए और कंधे पर हाथ रखें। पांच बार उल्टा दिशा में। कमर पर हाथ रखें, गर्दन को घुमाएं। 5 बार घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। उल्टा दिशा में 5 बार। अब थोड़ा सा कमर को घुमा दें। कम से कम 5-5 बार। और उल्टा दिशा में 5 बार। इस प्रकार अब सूर्य नमस्कार। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। अब हम खड़े होने की स्थिति में आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन पहले अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को सामने की ओर लाके ऐसे उंगलियों को फंसा लेंगे। ऊपर की ओर हाथ को, पूरा शरीर को स्ट्रेच करेंगे।
इसी स्थिति में हम आगे पीछे भी चल सकते हैं। पंजे के बल पर चलना है, एड़ियां ऊपर की ओर। रिलीज। अब उत्कटासन अभ्यास करेंगे। उत्कटासन। घुटने को मोड़ना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है, पंजे पर खड़े रहना है। यह घुटना दर्द से छुटकारा दिलाता है। बहुत ज्यादा दर्द जिसको रहता है वो नहीं करे। अब हम अर्धकट चक्रासन करेंगे। राइट साइड से दाहिने हाथ को ऊपर करें। अब हम बाएं साइड से झुके, बाएं हाथ का उंगलियां जो है वो घुटने तक आए, उससे ज्यादा नीचे न जाए। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। लाइक अदर साइड। रिलीज। अब हम अभ्यास करें वृक्षासन का। वृक्ष यानी पेड़, पेड़ जैसा आसन है। यह एक संतुलित आसन है, शरीर और मन में संतुलन लाता है। दोनों हाथ को इस प्रकार रखना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे स्थिति ठीक है। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए, दूसरे साइड में करिए। पैर को जंघा के अंदरूनी हिस्सा में रखना है। एड़ियां जो है वो मूलाधार चक्र से सटा हुआ रहेगा। नमस्कार मुद्रा में, ऊर्ध्व नमस्कार में, फिर नमस्कार में। नमस्कार मुद्रा में थोड़ी देर रुकना है। सांस का गति नॉर्मल। थोड़ी देर इस आसन में रुक के वापस आना है। अब अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। दोनों हाथ को इस प्रकार राइट साइड से झुकना है, ऊपर की ओर देखना है। रिलीज। नाउ अदर साइड। और चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को इस प्रकार। रिलीज स्लोली। अब हम बैठने की स्थिति में आसन का अभ्यास करेंगे। पहले हम दंडासन में बैठे। अब दंडासन की स्थिति में हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। ट्विस्टिंग पोज। पहले हम दाहिना पैर को बाएं घुटने के पास रखें, दाहिने हाथ को पीछे, बाएं हाथ से इस प्रकार। Now other side.
वज्रासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ घुटने के ऊपर। हम बार बार जो कह रहे हैं, आसन अभ्यास करते समय पेट खाली होना चाहिए, लेकिन एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासन जो भोजन के पश्चात हम कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक हम इसमें बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितना देर हम बैठेंगे हमारी खाना को पचने में मदद करेगा, क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, शरीर को दृढ़ बनाता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। वज्रासन में 3-4 प्रकार का आसन का अभ्यास हम कर सकते हैं। वज्रासन में हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को इस प्रकार मुट्ठी बांध के जंघा और एब्डोमेन के बीच में जो है रखेंगे इसको। आप सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकेंगे। यह पेट से संबंधित बीमारियों को खत्म कर देता है। इस आसन को हम 2-3 बार दोहराएं, ताकि पेट के अंदरूनी हिस्सा में जो इंटरनल ऑर्गन जो सब है उसका अच्छा से मसाज हो जाए, वो अच्छा से काम करने लगे, जैसे किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, यह सब पर अच्छा से प्रेशर होता है। विशेष करके किडनी के लिए यह बहुत फायदा करता है, और डायबिटीज वाले के लिए भी बहुत फायदा करता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यह सब के लिए भी फायदा करता है। अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ के ऊपर इस प्रकार, यह शरीर के ऊपर के हिस्सा को फायदा पहुंचाता है। यह छाती, फेफड़े, कंधा, ये सबको स्ट्रॉन्ग करता है। रिलीज स्लोली। अब हम इसी स्थिति में शशंकासन का अभ्यास करेंगे। शशंकासन के लिए दोनों पैर को, घुटने को थोड़ा सा और फैला लें। इस प्रकार दोनों हाथ को आगे की ओर करके सामने की ओर देखें, होठ को जमीन पर लगाएं। शशंक यानी खरगोश, खरगोश जैसा पोज बनाना है। अब धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हम लोग अभ्यास करें बैठे बैठे स्थिति में। अर्धोष्ट्रासन का, अर्धोष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ को कमर पर रखें, पीछे की ओर देखें। अब धीरे धीरे वापस आए। अब एक बार फिर उष्ट्रासन का अभ्यास करें। उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यह बहुत फायदा पहुंचाता है। दोनों हाथ से दोनों पैर को घुटना पे एड़ियों को पकड़ना है। उष्ट का मतलब होता है कैमल, ऊंट जैसा पोजीशन बनता है। रिलीज स्लोली। अब वज्रासन में बैठे।
वज्रासन में बैठ के कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले हम कपालभाति प्राणायाम अभ्यास करें। जब एक बार शुरू करते हैं तो कम से कम 30 स्ट्रोक जो है लगाना है। 30 स्ट्रोक लगाते लगाते 30 स्ट्रोक हम लोग का सांस लगभग खत्म हो जाता है। तो उसमें शरीर के अंदर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है अंदर जाने लगता है। और फिर एक बार सांस भर के शुरू करना है। सांस को फोर्सफुली बाहर निकालना है धक्का मार के। इस कपालभाति प्राणायाम को हम कम से कम 3 बार अभ्यास करें, या अगर समय है तो और भी अभ्यास करें। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक हाथ बाएं हाथ जो है घुटने के ऊपर, दाहिने हाथ को नासाग्र मुद्रा बना के इस प्रकार दाहिना नाक को बंद करेंगे। बाएं नाक से सांस लेंगे पहले, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिना नाक से सांस छोड़ेंगे। फिर दाहिना नाक से सांस लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट में सांस लें, राइट में छोड़ें, राइट में सांस लें, लेफ्ट में छोड़ें। इस प्रकार इस अभ्यास क्रम को कम से कम हमको 20 राउंड करना है। यह शरीर के अंदर से सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, पूरा शरीर को शुद्ध करता है। अब हम इसको कम से कम 20 बार इसका अभ्यास करें। सांस को कहीं रोकना नहीं है। सांस लेने से छोड़ने का गति दोगुना होना चाहिए। मन ही मन 8 तक काउंट करके सांस ले, 16 तक काउंट करके सांस छोड़े। फिर 8 तक काउंट करके सांस ले, 16 तक काउंट करके सांस छोड़े। जिससे छोड़ते हैं उसी से सांस ले।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अच्छा से अभ्यास करें। पहले कपालभाति अभ्यास करें, फिर अनुलोम विलोम अभ्यास करें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। सांस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। अब हम ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान में बैठे। ध्यान के लिए दोनों हाथ को इस प्रकार अभ्यास करें। मुद्रा में बैठे। अब आंख बंद करें। मन में चल रहा है असीम विचार को ध्यान में रखें। साक्षी स्वरूप देखते रहें। उन विचारों के साथ अपने को जोड़ना नहीं है, देखते रहना है। मन में कौन कौन विचार आता जाता रहता है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। यह ध्यान की स्थिति में बहुत देर तक बैठना आवश्यक है। अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है। स्टूडेंट्स लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, ऐसे भी सबके लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो कोई भी काम ढंग से हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन का बहुत महत्व है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे गृहस्थ हो। किसी भी प्रकार का कर्मजीवी हो, सबके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन के लिए ध्यान में बहुत ज़्यादा देर तक बैठना, जितना देर संभव सांस की गति पर ध्यान रखना। सांस जा रहा है, आ रहा है अंदर, बाहर कहाँ तक जा रहा है, अंदर कहाँ तक आ रहा है, नासाग्र में उसका फीलिंग क्या है, यह सब ध्यान रखना है। आंखें बंद रहते हुए मन ही मन देखना है। भ्रू मध्य स्थान में, जिसको भ्रूकुटी कहा जाता है, वहाँ ध्यान को केंद्रित करना है, मन को केंद्रित करना है। वहाँ मन को रोक के रखना है। ऐसे तो मन बहुत चंचल होता है, घोड़ा जैसा इधर उधर भागते रहता है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यह उस घोड़ा का, मन रूपी घोड़ा का लगाम होता है। इस लगाम को कसना है, मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को शुद्ध करना है, सात्विक करना है, पवित्र करना है। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान में साधक इस तरह खो जाता है, परमानंद का अवस्था प्राप्त कर लेता है। शरीर का ज्ञान भूल जाता है, बाह्य विषय का ज्ञान भूल जाता है, संसार का ज्ञान भूल जाता है, सब कुछ भुला देता है। उस परम शक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए और कुछ देर ध्यान करते हुए हम लोग पूर्व स्थिति में वापस आए और 3 बार ओम का जप करें। इस स्थिति में बैठे हुए
ओम का 3 बार जप करेंगे। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। अ उ म। अ जो है वो नाभि केंद्र से शुरू होगा, हृदय चक्र तक। हृदय से उ का जो है ध्वनि निकलेगा वो कंठ चक्र तक, और कंठ से विशुद्ध चक्र होकर ललाट होकर सहस्रार पर पहुंचेगा। वहाँ तक म का ध्वनि उच्चारण होगा। अब हम लोग अ से शुरू करें और म तक की यात्रा करें। ध्यान रखें, ओम का जब शुरू में थोड़ा सा आवाज के साथ करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस आवाज को कम करते करते मन ही मन करने लगेंगे। उसको मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप जो है वो शाब्दिक जप से, वाचनिक जप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम जो शब्द हमको सुनाई देता है बाहर की ओर, ओम का ध्वनि जो सुनाई देता है वह मानसिक जप में नहीं सुनाई देता है। एकदम मन ही मन करना पड़ता है, इसलिए उसका फायदा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम शुरू में शब्द के साथ करें, उसके बाद मानसिक जप करें। ओम का जप 3 बार करें। अभी सांस भरे। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसको बार बार अभ्यास करना चाहिए। यह मानसिक स्तर शांति प्रदान करता है। अब दोनों हाथ को घिस लें, आंखों पर लगाएं, चेहरा को हल्का सा मालिश करें। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, योगाभ्यास किए, अपना शरीर और मन के लिए। आज का दिन में आपने कुछ अभ्यास क्रम किए, इसलिए आपको धन्यवाद। नमस्ते।